देखो बेटा, अगली योजना आती है हमारे पास फ्लैगशिप योजना है। देखो किस प्रकार से है वो समझेंगे अपन आगे बात। देखो ये हमने योजनाओं के नाम लिख दिए। कल हमने कितनी योजनाएं देखी? 5 योजनाएं। ठीक है, आज 5 योजनाओं देखेंगे ना। आप देखना समझना। पहले तो आता है आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये योजना चलाई गई है शिक्षा विभाग से संबंधित है 29 मार्च 2025 को। कब चलाई गई है? 29 मार्च 2025। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये चलाई है 15 दिसंबर 2024। कब चलाई गई है? 15 दिसंबर 2024। अगला आता है अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र ये बेटा 25 दिसंबर 2024। और अगली आती है आपका अटल प्रगति पथ। कौन सी आती है? अटल प्रगति पथ। ये चलाई है बेटा आपकी 29 मार्च 2025। यानी 29 मार्च 2025 में आपके एक तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और एक आपका अटल प्रगति पथ, इन दोनों को चलाया गया है। 15 दिसंबर को आपकी कौन सी चली है बेटा? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। और 25 दिसंबर 2024 को क्या चली है बेटा? अटल ज्ञान केंद्र। बता दो, अरे बोलो। देखो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, डेट याद रखना तभी याद करवाऊं मैं। शिक्षित राजस्थान अभियान और एक आपका अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ इन दोनों को चलाया है 29 मार्च 2025। ठीक है, एक आता है बेटा आपकी स्वनिधि। ये आपकी स्वनिधि है ना। स्वनिधि तो कब चली है? 15 दिसंबर 2024। अब इसमें क्या बढ़ा लो? 10 दिन और बढ़ा लो। इसमें क्या बन जाएगा आपका? अटल ज्ञान केंद्र। क्या बन जाएगा? अटल ज्ञान केंद्र। तो ये कब चला है? 25 दिसंबर 2000। अरे अब तो समझ में आ गई ट्रिक है डेट की भाई। दो तो कब चली है? 29 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान अटल प्रगति पथ। और स्वनिधि और अटल ज्ञान केंद्र कब चले? एक तो 15 दिसंबर 2024 और एक 25 दिसंबर 2024 में चलाए गए। आगे बात समझ में? इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाने वाला सारी इंपोर्टेंट योजना बेटा ये है ना। 25 की 25 इंपोर्टेंट लोग खुद भी नहीं कह सकता कि कौन सी योजना कहाँ से आई। मतलब 25 की 25 योजनाओं से हाल ही में पूछी गई परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बात कान खोल के सुन लेना, ध्यान में रखना इस बात। आ चुके क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए करना। लिखना इंपोर्टेंट नहीं, बताने चाहूँ तो उसकी जेरॉक्स करा के आपको बढ़वा सकता हूँ, PDF बनवा के पहुंचा सकता हूँ आपके पास। वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ एक बार समझ के पढ़ने में होती है ना, मजा आता है समझ के पढ़ने में। कर दूं स्लाइड आगे? करूं स्टार्ट? नहीं बेटा, किसी एक के में देख के लिख लेना, अपन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्लाइड ये तो खाली टॉपिक है, ये तो खाली बता रहे अपन को ये होना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं बेटा हम सबसे पहले अटल प्रगति पथ। इस पर आते हैं अटल प्रगति पथ। कौन से नंबर की योजना है ये? 6 नंबर की। कौन सा नंबर की है? 6 नंबर की अटल प्रगति पथ। ये लो बेटा,
मैंने आपको डेट बताई थी अटल प्रगति पथ कब चलेगा? 29 मार्च 2025 कब चलाया जाएगा? 29 मार्च 2025। इसका विभाग कौन सा होगा बेटा? पीडब्ल्यूडी विभाग। कौन सा विभाग? यानी इसको बोलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा निर्माण विभाग? सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, पीडब्ल्यूडी भी इसको बोलते हैं। ये लो, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित योजना है आपके कौन सी? अटल प्रगति पथ। अब इसके अंदर होगा क्या बेटा? 5000 से ज्यादा आबादी वाले जो ग्रामीण कस्बे है ना बेटा आपके, है ना, वहाँ पर क्या होगी? पक्की सीमेंट कंक्रीट की क्या बनाए जाएंगे? रोड बनाए जाएंगे। अरे अभी शांति रखो, शांति, निकले ना, समझ लो क्या बनाए जाएंगे? रोड बनाए जाएंगे। आई बात समझ में? और उनको कनेक्ट किया जाएगा, प्रत्येक गांव के रोड को एक दूसरे से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। याद रख लेना, ठीक है? तो लिबस के अंदर अभी तो विशेष प्रदेश में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट व कंक्रीट से अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला है बेटा पथ की लंबाई। ये समझो, पथ की लंबाई कितनी रहेगी बेटा? ये पथ रहेगा 3 किलोमीटर लंबा। कितना रहेगा? 3 किलोमीटर लंबा। और कितना रहेगा बेटा? ये 7 मीटर चौड़ा। कितना बेटा? 7 मीटर चौड़ा। यानी टोटल 21 फुट का रहेगा। ये रोड है, 21 फुट लंबा रोड रहेगा। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा। 2 लेन। कैसा? 2 लेन। ये भी याद रखना, 1 लेन या 2 लेन। 2 लेन बनेगी बेटा, बीच में डिवाइडर भी लगाया जाएगा इसके ना। 2 लेन प्रगति पथ बने, ये होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, ये अटल प्रगति। क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत नहीं। डेट याद रखना, विभाग याद रखना, विशेष क्या है? बोल बेटा बात। इसको लगा के इसको लगा। आयो आप इधर। अटल प्रगति पथ क्या करेंगे? बनाए जाएंगे। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कब चलाई गई? 29 मार्च 2025। कौन सा विभाग है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। क्या इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में क्या बनाई जाएगी? सीमेंट और कंक्रीट से पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। 2 लेन। कैसे से? 2 लेन। अगला अब तो लिख लिया होगा। अगला आएगा अटल ज्ञान केंद्र। किसका आएंगे? अटल ज्ञान केंद्र। 7 नंबर अटल ज्ञान केंद्र। ठीक है, हाँ ये लो। अटल ज्ञान केंद्र कब के? 25 दिसंबर। तो बता 15 दिसंबर 2024 को क्या है? बताओ जल्दी। 25 दिसंबर को तो 15 दिसंबर 2024। अरे मुख्यमंत्री स्वयं की योजना है ना।
ठीक है। अटल ज्ञान केंद्र के अंदर कुछ नहीं है बेटा, इसमें ई लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों के अंदर ई लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। क्या विकसित की जाएगी? लाइब्रेरी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए ना इसके अंदर अटल ज्ञान केंद्र 25 दिसंबर 2024, ठीक है। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। ये लो, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग भी याद रखना बेटा। मैंने बताया 15 विभागों की टोटल 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो विभाग भी याद रखना। कौन सा विभाग है? पंचायत। स्थापना होगी बेटा इसकी प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, ये लो, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर इसकी स्थापना की जाएगी। क्या है बेटा ये ना, तो बताया अभी आपको। क्या है बताओ? 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में प्रेरकों व रोजगार प्रेरकों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में इसके अभी फॉर्म भी आ रहा है अटल ज्ञान केंद्र के, फॉर्म भी नहीं कर रहे कर सकते हो आप। ग्रामीण अगर आपके पास आईडी है तो वोटर आईडी, उसके अंदर फॉर्म भर के आपको भी लगाया है। 9000 रुपये महीना मिलेगा, 9000 रुपये मानदेय मिलेगा महीने का, है ना। लिखा समझे? समझ में आया? क्या ये अटल ज्ञान केंद्र, क्या ये अटल ज्ञान केंद्र कब चलाया गया है? ये 25 दिसंबर 2023 कब चलाया गया है? इसका विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। कौन सा विभाग है? पंचायती राज विभाग। इसके अंदर विशेष क्या स्थापना प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। विशेष रूप से क्या चीज है बेटा? 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीणों एवं युवकों के लिए रोजगार के रूप में एक तरीके से संसाधन है। समझिए बात को। हंस करो क्या बोल रहे हो? ई लाइब्रेरी समझो आप। अब लो, अच्छी बात है, जब आप ट्यूशन तो ला रहे हो। देखो बेटा, ई लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे कि आपने लाइब्रेरी देखी है ना, अभी अपने आसपास खुली हुई है लाइब्रेरियाँ, तो ई लाइब्रेरी भी उसी प्रकार से रहेगी। जैसे ग्रामीण का, ग्राम का युवा है ना, वो क्या करने जाता है? बाहर पढ़ने जाता है, उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर पढ़ने जाना पड़ता है उसको। तो वो क्या करेंगे? एक ऐसा रूम रहेगा, है ना, इसके अंदर क्या करेंगे? लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी टाइप उसको बनाया जाएगा इस रूम को, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? प्रत्येक डेस्क पर क्या होगा? कंप्यूटर होगा। प्रत्येक डेस्क पर क्या होगा? कंप्यूटर होगा। और उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार क्या देगी? पैसा भी देगी, है ना। और आगे की पढ़ाई के लिए ऐप होते हैं ना आजकल, आपके ऑनलाइन ऐप होते हैं जो मोबाइल में होते हैं, कंप्यूटर में खोल के आराम से कंप्यूटर में पढ़ो। ये है बेटा ई लाइब्रेरी, ठीक है ना। हर चीज उसका क्या होगा?
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा, ठीक है। सिखाए भी आपको, कौशल विकास भी सिखाया जाएगा उसी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर शिक्षा भी दी जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपकी उच्च शिक्षा के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। समझिए बात को। अगला अब आती है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना आती है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना जन लो कब चलाई गई है? कौन से नंबर की बनते बताओ? 8 नंबर की। ये लो, अब इसका शुरुआत देखो कब है? 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। विभाग कौन सा है? नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग है? नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। नगरीय स्वायत्त शासन विभाग इसका विभाग है। किसकी तर्ज पर प्रारंभ किया गया है इसको? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में चलाई गई है। उत्तर किसकी है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ये लो बेटा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरफ से इसको चलाया गया। अब देखो बेटा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाँ, हाँ, कितने की? 3000 2000 अब 80,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। कितने का? हाँ, टोटल 36 माह के अंदर 3 किस्तें भराई जाती है। 3 किस्तों के अंदर वो 80,000 रुपए है। 1-2 का सम्मान निधि पढ़ ली तुमने, किसान सम्मान निधि है वो। ये स्वनिधि है बेटा, है ना। जो आपके गिग वर्कर है ना, श्रमिक कल्याण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शहरों के अंदर रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले लोग है ना, इन लोगों को क्या दे रहे हैं? बिना गारंटी 3 साल के लिए क्या दे रहे हैं? ऋण दे रहे हैं। कितने हजार रुपए का? 80,000 रुपए का। आप समझ गए बात को? अभी लिख देता हूँ मैं, वही लिखा रहा था क्या है। राज्य के शहरी जरूरतमंदों जैसे, राज्य के शहरी जरूरतमंदों जैसे कौन कौन से बेटा? गिग वर्कर, गिग वर्कर है आपके, है ना। ट्रांसपोर्ट वर्कर है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर, यानी कुल मिला के कार्य मजदूरी जो करने वाले लोग हैं ना, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, उनके लिए, ठीक है ना। भवन निर्माण, भवन निर्माण वर्कर आदि के लिए। अब तो समझ में आ गई ना? आदि के लिए, ठीक है। बिना गारंटी, बिना गारंटी कितनी किस्तों में? बोलो। 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। कुल कितनी राशि? कुल 80,000 रुपए राशि। कितने हजार रुपए? 80,000 रुपए राशि का ऋण वितरित किया गया है, ऋण उपलब्ध कराया गया है। कराया जाए। राशि देखो 3 किस्तें कौन सी है? किस्त, किस्त का लिख लेना, राशि लिख लेना, और किस अवधि में ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उसकी अवधि आप लिख लेना। तो आपकी बेटा पहली किस्त जो होगी ना बेटा, पहली किस्त होगी 10,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 10,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। दूसरी किस्त होगी आपकी कितने की? 20,000 रुपये। कितने की? 20,000 रुपये की। ये होगी बेटा आपके 18 महीने के लिए। कितने के लिए? 18 माह के लिए। और तीसरी जो किस्त आएगी ना बेटा, वो आएगी आपकी 50,000 रुपये। कितने की आएगी? 50,000 रुपये की। कितने महीने के लिए?
36 महीने के, कितने महीने के लिए? 36 महीने जानते हो 3 साल है ना, मतलब कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब तो आगे समझ में आया कि किसके ज्ञान आपको समझ में किसे आपको आया नहीं समझ में? आप क्यों कह रहा हंस लेते जब मैं कह रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया? तो कहाँ पर गिग वर्कर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बोला करो बेफिक्र होगे। ऐसे तुम ऐसे करोगे कि भाई सर हम तो नहीं पूछ रहे या शर्म आ गई कि भाई पूछोगे ही नहीं, इससे क्या होगा? नुकसान तुम्हारा, मेरा थोड़ी नुकसान। गिग वर्कर, ये गिग वर्कर रेडी और ठेला लगाने वाले लोग होते हैं ना, ये होते हैं गिग वर्कर। ठीक है, सब इधर देखते जा करो, इधर उधर मत देखा करो। इधर ये लिखा रहता है जो भी देख लिया लिखने के बाद है ना, टाइम मिले तो और भी लिखकर भी बैठ रहा होगा। देख लो क्या है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, डेट बताओ इसकी 15 दिसंबर 2024। क्या है डेट, विभाग कौन सा है? नगरीय स्वायत्त शासन विभाग है। इसका तर्ज किसकी है? प्रधानमंत्री की तर्ज पर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर इसको बनाया गया है। अगला देखना क्या है, ये जो शहर के जो जरूरतमंद लोग हैं, गिग वर्कर है, आपके ट्रांसपोर्ट वर्कर है, ठीक है, जैसे भवन निर्माण वर्कर है, इनके लिए बिना गारंटी क्या है 80,000 रुपए 3 वर्ष के लिए क्या करता है ऋण उपलब्ध। पहली किस्त इसकी 10,000 रुपए, कितनी है? 10,000 रुपए 12 माह के लिए। दूसरी किस्त 20,000 रुपए, कितने माह के लिए? 18। तीसरी किस्त 50,000 रुपए, कितने माह के लिए? 36 माह के लिए। बताओ कोई दिक्कत हो? हाँ कोई परेशानी दिक्कत नहीं है ना? ओ चलो आगे चलो, और क्या आगे समझ में अभी पूछूंगा सारी योजना है पढ़ाई कर। अगला कौन सा आएगा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना, ठीक है। देखो अभी आ गया योजना जो भी आप बोलो, ठीक है। अगला मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर शुरुआत कौन जा रहा है? कौन है शुरुआत? शुरुआत दिखा बेटा कब से हुई इसकी शुरुआत? 29 मार्च 2025। 29 मार्च वो अपने पेड़ों पे कुल्हाड़ी मार रहा है जो 20 क्लास में छोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। जब मेन इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट की है ना। अगला
पुराना नाम बेटा पूछा जाएगा, पुराना नाम क्या था इसका? तो इसका पुराना नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। हाल ही में इसका नाम भी परिवर्तित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया। तो लिखना पुराना नाम क्या था ये? शिक्षा के राजस्थान में बढ़ते कदम, या सॉरी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कदम बढ़ाया, आलू बढ़ाया। विभाग, विभाग कौन सा बच्चा बताना दो इसका? शिक्षा है तो विभाग कौन सा होगा? शिक्षा भी कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग। ये लो बेटा, हो गया अपना नाम। अगले लिखो बेटा, क्या है? व्हाट इज दिस? ना व्हाट डू यू नो अबाउट मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान? तो लिखना आई हैव नो अबाउट द मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। सो द क्लास 1 to 10 has no limit to has learning the add, subtract and multiplication question. So this योजना is applied from this version. ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए योजना, ठीक है? लिखना इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल जिनको नहीं आते हैं उनके लिए राज्य स्तर पर क्या करवाना? परीक्षा का आयोजन करवाना, मतलब उनकी रैंक चेक करना है ना बेटा, समझ गए? अरे समझे? अभी आएगा लिखो, समझ में। कक्षा 1 से कक्षा 8 से सॉरी कक्षा 1 से 8 कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी व गणित की परीक्षा करवाकर कमियों का पता लगाना। इसका पता लगाना बेटा, कमियों का पता लगाना। भाई बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, इस चीज का मूल्यांकन होना जरूरी है ना। तो राज्य स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसमें सभी विद्यालय के बच्चे क्या है उपलब्ध होते हैं, उनको पता लग जाता है भाई हमारी क्या कंडीशन है, ठीक है? लिख लेना बस इतना ही बहुत हो गया। तो मालिक एक मिनट है ना, देखना इसको रिपीट कर लो, पूछूंगा क्या 5 मिनट में आना क्वेश्चन पूछूं। क्या करूँ? पहले वाला करूँ, फर्स्ट पे लाऊं। और पीछे
हो गया यार सबको घर पर लगा इसका संशोधित आरडीएसएस योजना का प्रारंभ हुआ था बेटा अपने क्या बोलते हैं क्या निकल के अपने दे दिया उसकी डेट नहीं लिखवाई ना अपन ने आरडीएसएस की आरडीएसएस की डेट नहीं लिखी आरडीएसएस का खाली बजट में विवरण है 2025-26 बजट में ये निकले ना आपके पास है ना किसमें हाल ही में 2025-26 में मैंने बताया था ना 2024-25 तो योजना है 25-26 के अंदर ऊर्जा में हो रही हानि को 12.15% कम करने का क्या रखा गया है लक्ष्य रखा गया है ठीक है वो 2025-26 वाले बजट में। अगला नेक्स्ट अगली योजना आएगी आपकी एनएफएस है कौन सी आएगी एनएफएस है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम डाल लो इसको इरेज कर दूं नवीन परिवारों को एनएफएस से लाभान्वित करना अब कौन सा नंबर क्या आएगी 10वें नंबर नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना अरे लाभान्वित करना बताओ एनएफएसए से आप क्या समझते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आपका एनएफएस है ना ये 2013 को चलाया गया था कब चलाया गया था 2013 को चलाया गया था पहले इसके बारे में समझ लो बेटा आप समझ लो बाद में कब चलाया गया था 2013 के अंदर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका क्या है प्रमुख विभाग है करता क्या है आपके घर में राशन कार्ड है सब ठीक है तो वो किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं एनएफएसए के अंदर किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं एनएफएसए के अंदर हाल ही में सरकार ने एक अभियान चलाया है गिव अप अभियान कौन सा अभियान चलाया है गिव अप अभियान उसमें सरकार ने कहा है अगर कोई परिवार या समूह जिसके पास राशन कार्ड है कौन सा कार्ड राशन कार्ड है ना वो राशन कार्ड के अंदर वो उसके पास क्या है घर भी है स्वयं का और खुद की पर्सनल गाड़ी भी है मतलब आईटीआर भी वो भरता हो है ना पर्सनल उसके पास क्या हो
साधन हो, समझिए। तो उसको स्वयं क्या हटाना पड़ेगा, राशन कार्ड योजना में सब नाम हटाना पड़ेगा, अन्यथा उससे ब्याज समेत वसूली की जाएगी। और ब्याज गवर्नमेंट का आप जानते हो, जब तक तुमने लिया ना बेटा उसका भी मालूम चक्रवर्ती लगाएंगे, है ना, तो दे पाओगे ना। इसे गिव अप अभियान चलाया है, स्वयं से आप हटाते रहो, हटते जाओ, मतलब स्वयं से, है ना। तो ये है बेटा चीज। तो ये कहने पे से क्या करेंगे, वो नए परिवार हो, जो गरीब परिवार उनको छोड़ेंगे ना, है। पहले क्या थे, अमीर परिवार थे, वो कंटिन्यू उनके राशन चल रहे, बीपीएल एपीएल सब उठा रहे, गेहूं अनाज सब उठा रहे थे ना, गिव अप किया इन्होंने। तो अब क्या है, नवीन परिवार को अब इसको क्या करेंगे, राशन कार्ड से लाभान्वित करेंगे। अब वो क्या हो गया, राशन कार्ड का कोटा वापस खोला जा चुका है, ठीक है, वापस आवेदन मांग रहे, फिर से काम होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आ जाओ टॉपिक पे वापस। एनएफएसए में क्या है बेटा, विभाग कौन सा है इसका, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। कौन सा बेटा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ये इसका क्या है बेटा, विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अगला देखना क्या है, व्हाट इज दिस। मैंने बताया ना आपको, नए पात्रों की सूची से जोड़ना है ना, नए पात्र जो बने हैं उनको सूचियों में लाना। तो देखना है क्या है, हाँ शुरुआत हुई थी इसकी एनएफएसए की। एनएफएसए का तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर डेट बता दूंगा, रुक जाओ एक मिनट। एनएफएसए खाली 2013 का अधिनियम है ना, और इसको भी 2025 के 24-25 के बजट में लाया गया है। बाकी अभी देख लेंगे, इसकी जो मेन वेबसाइट है ना उस पर जाके इसका शुरुआत देख लेंगे, हालांकि दे देना आपको नहीं है ना। तो देखना, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है ना, इसका प्रारंभ के बारे में बात करें। 2024-25 के बजट में, मेरी बात सुनो इधर, 2024-25 के बजट में तो सरकार की घोषणा के अनुसार मानी जाएगी। तो 26 जनवरी 2025 के अंदर घोषणा की है ना, कब की गई थी इसकी घोषणा, 26 जनवरी। आप एक काम करो, उसकी शुरुआत प्रारंभ लिख लो, 26 जनवरी 2025, ये लिख लो आप प्रारंभ, है ना। बाकी जो इम्पोर्टेंट होती है तो मैं डेट दिखाई देता हूँ, बाकी आप इसको भी लिख लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है इसके बारे में देख लेता हूँ। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ देने हेतु प्राथमिक सूची के पात्र जरूरतमंद परिवारों पर वंचित परिवारों को योजना से जोड़ें। बेटा योजना तो समझ में आएगी ना, मुझे हर जवाब दो पहले, तो आप समझ में आएगी कि नहीं आएगी, यानी समझ में तो भी पढ़नी पड़ेगी, याद रख लेना, समझनी पड़ेगी। ट्यूशन आ रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ ट्यूशन आ रहे हैं, तुम देख लो पुराने पेपर उठा के देखो यार, ट्यूशन मिलेंगे तुम्हें, है ना। योजना से जोड़ना, तो मैं इतना बड़ा पागल तो मैं हिंदी में मेरा टाइम भी खराब करूँगा, तुम्हारा भी टाइम खराब करूँगा, है ना, वो चीज़ तो करना ही है ना। कुल लाभार्थी है ना, कुल लाभार्थी देखो एनएफएसए में इसके लाभार्थियों की सीमा भी हाल ही में 4.46 करोड़ होती है। एनएफएसए में सीमा 4.46 करोड़, कितनी सीमा है, 4.46 करोड़। और दिसंबर 2024 तक 4.42 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, 4.42 करोड़ जुड़ चुके हैं। 46 सीमा कितनी होता है ना, जोड़े जा है ना। और 26 जनवरी को मैं बता रहा हूँ, इस दिन पोर्टल खोला गया था, 26 जनवरी 2025 को ये पोर्टल
खोला था, ये याद रखने का पूछ सकता है लो लो। अब वो एक योजना चलती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाम सुना होगा। प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से चलती है, बीपीएल वालों को मिलते हैं गेहूं। प्रधानमंत्री अब इस योजना को उसमें जोड़ के 5 वर्ष तक जो नए पात्र लोग जुड़े ना उनको 5 वर्ष तक फिलहाल के लिए तो 5 वर्ष के लिए निःशुल्क गेहूं का क्या किया जाएगा वितरण। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, इसको लिख लो, फिर उसके बाद वो लिखते हैं है ना। भाई साहब पाछे समझ में आ रही है? और ये बात करने पहले आज बड़े समझ में भाई बता रहा मेरी कोचे की तरह नहीं, उधर बाहर भी उधर कमरा है ना, वैसे ही है मामला है। कमरा इधर है, वो यार मेरी कोचे की तरह वो निकलेंगे। अब अगला देखो, अगला इसमें इसी के अंदर थोड़ा वो इसी के अंदर आएगा बेटा निःशुल्क गेहूं वितरण। क्या आएगा? निःशुल्क। आप गेहूं वितरण करेंगे ना, ये लोग निःशुल्क गेहूं वितरण। तो बेटा निःशुल्क गेहूं वितरण कितना किया जाएगा इसके अंदर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क गेहूं वितरण उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क गेहूं वितरण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, हाँ गिव अप अभियान के बारे में भी लिखवा दूं। इंपोर्टेंट है बेटा, पूछेगा गिव अप अभियान, व्हाट डू यू नो अबाउट गिव अप अभियान, है ना। खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित
अभियान के माध्यम से चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम, चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए ये लो बेटा आपका एनएफएस से कंप्लीट हो चुका है। एनएफएस की फुल फॉर्म लिखो है। एनएफएस जब एनएफएस की फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये चलाया गया था 2013 के अंदर। 2013 का एक्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये गिव अप अभियान भी जनवरी का है बेटा, है ना, ये जनवरी 25 के ईयर में सब, है ना। हालांकि पहले घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभियान अभी का है, नाम अभी अटकाया गया है ना। तो बजट में चल रहे, इनकी कोई डेट नहीं है फिक्स, डेट तो अपनी योजनाओं की फिक्स आती है, ठीक है। जो जो योजना की आपको डेट लिखवा रहे हैं वो बस याद रखना आप फिक्स। ठीक है ना, बाकी बात करते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से एक बार पढ़ के आना इनको योजनाओं में, भी करना है। हिंदी की क्लास लगेगी।